हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस के फ्री कोर्स के अनदर वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैंडल स्टिक होती क्या है, कैसे उनका इजाद हुआ था, कैसे वो बनती है और क्या कैंडल स्टिक क्या कहना चाहती है। आज हम थोड़ा और डिग डाउन करेंगे सारी कैंडल स्टिक जो इंपॉर्टेंट है। वैसे कैंडल स्टिक तो हजारों में है, हर एक का अपना टाइप होता है, लेकिन क्या सब काम की? आंसर इज नो। जो 5-10 रियली काम करती है, वर्क करती है, जिसके ऊपर आप कुछ सोच सकते हैं, जिसकी साइकोलॉजी ट्रेंड के साथ मैच होती है, वैसी टाइप की कैंडल स्टिक आपके लिए आज भी लेके आया हूं। जो सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट है वो सब भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। तो आपको सिंपल चार्ट देख के या टॉप या बॉटम पे जो भी कैंडल स्टिक बनती है उसको देख के भी आप बहुत कुछ यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपकी जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, उसके अंदर ये जो पार्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप एनालिसिस करते हैं, थ्री लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल आता है कैंडल स्टिक, उसके बाद आता है पैटर्न, थर्ड लेवल आता है इंडिकेटर। तो यहाँ पे अभी हम कौन से लेवल पे है? लेवल नंबर 1 विच इज टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक। इसके बाद सीधा आएगा लेवल 2 यानी कि पैटर्न्स, कि इन सारी कैंडल स्टिक्स को मिला के क्या पैटर्न्स बनते हैं। फिर हम जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर के अंदर। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है मारूबोजू। मारूबोजू का मतलब क्या होता है कि भाई साहब ऐसी कैंडल जो ऑलमोस्ट वीक ना हो, इसके अंदर वीक ना हो मतलब पूरी की पूरी बनी हो कोई कलर से या थोड़ी बहुत बनी हो। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या चीज समझिए कि जैसे अगर मैं बात करूं ग्रीन की, यानी कि जैसे ही ओपन हुआ उसके अंदर पता नहीं कौन सी न्यूज है, कौन सा क्रेज है कि लोग उसको कोई भी प्राइस में बाय करने के लिए रेडी है पूरा दिन या पूरा उस पीरियड को। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम समझता हूँ तो पूरा दिन, पूरा का पूरा वो रेडी है बाय करने के लिए कि भाई तुम हमको कोई भी प्राइस दो हम उसको बाय कर लेंगे, इतना ज्यादा क्रेज है। सेम सेल, यानी कि जहां पे भी वो ओपन हुआ उससे जो भी प्राइस मिली मार्केट में, सभी प्राइस पे यहाँ पे लोग सेल करने के लिए रेडी है। ये दिखाता है क्या? ये दिखाता है स्ट्रेंथ उस स्टॉक की, कि मान लो अगर कोई स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ये मारूबोजू कैंडल मोस्टली आपको ट्रेंड के बीच में मिलेगी, बॉटम पे या टॉप पे नहीं मिलेगी। ये कैंडलस्टिक कब मिलेगा आपको? ट्रेंड के बीच में। अगर ये कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलते, समझना है कि वहां से उसका इंपैक्ट बढ़ जाने वाला है, उसकी स्पीड बढ़ जाने वाली है। एग्जांपल की मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है, अब वहां पे आपको बीच में मिल गई मारूबोजू कैंडल, एक वो मोस्टली गैप अप के बाद मिलती है। मारूबोजू कैंडल मिल गई, उसका वहां पे सिग्निफिकेंस क्या होगा कि भाई ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और उसके अंदर और फ्यूल डाल दिया गया, कोई न्यूज की वजह से उसके अंदर कुछ मैनेजमेंट चेंज आया हो, कोई रिजल्ट आया हो। ये दिखाता है कि इसके अंदर बड़े लोग पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि वही है जो मार्केट को घुमाने की ताकत रखते हैं। सेम अगर कोई डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, वहां पे अगर आपको मारूबोजू नेगेटिव मिल जाते हैं तो समझना है कि भाई साहब ये इतनी जल्दी रिवर्स होने वाला ट्रेंड नहीं है, ये और कंटिन्यू होने वाला है। अगर मैं आपको चार्ट में एग्जांपल दिखाऊं तो आपको सामने दिख रही होगी, ये देखिए ये एक मारूबोजू कैंडल है, गैप डाउन हुआ था, लेकिन ये इतना क्रेज में है कि लोग इसको कोई भी प्राइस में बाय करने के लिए रेडी है। पूरा का पूरा कैंडल बन गया। आप बोलेंगे सर यहाँ पे थोड़ी वीक बनी हुई है। आपको इस कैंडल के लॉजिक के पीछे जाना है, हमको कोई एग्जाम लिखने नहीं जाना है कि कैंडल ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। मैं इसको भी मारू बोझू मान सकता हूँ, मैं इसको भी मारू बोझू मान सकता हूँ। मुझे अल्टीमेटली ये मानना है कि पूरे दिन में क्या हुआ है, कितना क्रेज उसका आया। अगर जितना ज्यादा क्रेज आया होगा मैं उतना उसको पावरफुल कैंडल मानूंगा, आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल की मिलावट से बनते हैं और ये मोस्टली आपको टॉप एंड बॉटम पे देखने को मिलती है। देखिए मैं जब भी आपको बोलूंगा कि ये रिवर्सल कैंडल है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, आपको समझ जाना है कि वो कैंडलस्टिक पे आपको ज्यादा फोकस देना है। मोस्टली जहां पे ट्रेंड रिवर्स होते हैं आपको इस प्रकार की कैंडलस्टिक देखने को मिलती है। इसकी साइकोलॉजी क्या है कि मान लो कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब वहां पे डाउन ट्रेंड रेड कैंडल बन गई एक, अचानक से किसी दिन मतलब उसके सेकंड डे पे ही मान लो एक गैप डाउन खुला और सीधा इसने थोड़ा नीचे भी मारा और सीधा ऊपर खींच के ले गया। कितना खींच के ले गया कि जो कल के दिन रेड कैंडल भी बनी थी, इस भाई साहब ने उसको भी पूरा का पूरा खा लिया और ग्रीन कैंडल बना दिया। ये बता क्या रहा है कि भाई यहां से अब ये ट्रेंड जो नीचे का है वो वीक हो चुका है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि भाई ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। जैसे ही ये हैंडल का हाई कट के दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है, आप यहाँ पे अपना ट्रेड चाहे तो इनिशिएट कर सकते हैं या फिर अपना व्यू एक बना सकते हैं। इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग, जो पूरी की पूरी कैंडल को खा जाए। ये देखिए ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी कैंडल को खा गया। सेम यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग, यानी कि मस्त ऊपर का ट्रेंड जा रहा है भाई साहब, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी है। सेकंड डे पे मान लो गैप अप हुआ है, थोड़ा ऊपर जाने की ट्राई की, फिर पूरा का पूरा नीचे आ गया और पूरा का पूरा इस रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा गया।
यानी कि अब ये ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। मोस्टली आपको टॉप बॉटम पे इसी तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे। आप कोई भी स्टॉक का स्क्रिप्ट का निकाल दीजिए। दूसरी खासियत यह है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न यूनिवर्सल है, मतलब आपको कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर ये और इसकी साइकोलॉजी सेम वर्क करेगी, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा सोचना नहीं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखिए बियरिश एंगल्फिंग का, कि मस्त ऊपर का ट्रेंड जा रहा था, यहाँ पे कैंडल बनी और सीधा ये पूरा पूरा खा गई और अपना नया ट्रेंड चालू हो गया। ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड जा रहा था, ये बनी रेड कैंडल और नेक्स्ट दिन पे ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा खा गई। आपको इस सिंगल कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, आपको सेकंड डे पे कंफर्मेशन का वेट करना है कि क्या बुलिश एंगल्फिंग के बाद ग्रीन कैंडल सेकंड डे बनती है, क्या बियरिश एंगल्फिंग के बाद नेक्स्ट डे रेड कैंडल बनती है। इस कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी 85% है कि जब भी ये बनती है 85% चांसेस है कि वहां पे वो रिवर्सल देगी और आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आता है दोजी कैंडल। अब दोजी कैंडल का मतलब क्या चीज, यहाँ पे दो कैंडल हम समझेंगे, एक है दोजी और एक है स्पाइनिंग टॉप। नाम भले अलग है लेकिन साइकोलॉजी दोनों की सेम है। अल्टीमेटली दिखाता है ये कंफ्यूजन या रेस्ट। क्या दिखाता है, रेस्ट या फिर कंफ्यूजन। ऐसे कैंडल की भाई ये ओपनिंग हुई, इसने नीचे जाने का ट्राई किया, इसने ऊपर जाने का भी ट्राई किया, ऊपर से भी नीचे आ गई, नीचे से भी ऊपर आ गई। अल्टीमेटली जिसकी बॉडी छोटी हो या ना हो, इसको बोलेंगे हम दोजी टाइप। ये स्पाइनिंग टॉप भी अल्टीमेटली एक तरह का दोजी ही है, लॉजिक समझेंगे तो। अल्टीमेटली जिसको बोलेंगे हम रेस्ट या फिर कंफ्यूजिंग कैंडल, यानी कि भाई साहब ओपनिंग के बाद इसने ट्राई किया कि मैं नीचे जा रहा हूं, वहां से बाइंग आ गई, ये ऊपर जा रहा है, ज्यादा ऊपर गया फिर भी वहां पे सेलिंग आ गई। अल्टीमेटली यहीं कहीं पे ये छोटी बॉडी बना के बंद कर देगा। इसका कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है। ये कैंडलस्टिक आपको देखने को कहां मिलती है, मोस्टली आपको देखने को मिलती है करेक्शंस के अंदर या फिर कोई ट्रेंड के बाद। क्या ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, आंसर इज नो, ये रेस्टिंग कैंडल है। जो कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा आपको कोई स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी वो ये है स्पाइनिंग टॉप एंड दोजी। अल्टीमेटली दिखाता है कि मुझे यहाँ पे रेस्ट लेना है, मैं कंफ्यूज में यहाँ पे रुकूंगा। आपको मैं अगर दिखाऊं चार्ट के अंदर तो आप देखिए यहाँ पे ये चार्ट आपके सामने आ रहा है। मोस्टली आप देखिए ये सारी, मैं यही मानता हूँ ये सारी की सारी उसी तरह की है। देखिए एक स्टॉक नीचे गिर रहा है, अब उसको रेस्ट लेना, देखिए सारी की सारी वैसे ही बन रही है। अल्टीमेटली देखिए यहां भी इसने रेस्ट लिया। अल्टीमेटली वही जिसकी बॉडी छोटी हो, जिसकी बॉडी छोटी और ऑलमोस्ट वीक इक्वल हो, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे दोजी या स्पाइनिंग टॉप। अल्टीमेटली दिखाती है रेस्ट की स्टॉक यहाँ पे भी खड़ा होने की कगार पे है। फिर ये सिलेक्ट करेगा कि मुझे क्या ट्रेंड जाना है, सेम ट्रेंड कंटिन्यू करना है या फिर रिवर्स करना है। लेकिन ये कैंडलस्टिक आपको मोस्टली देखने को मिलेगी रेस्टिंग पीरियड के लिए, कोई ट्रेंड के बाद ये मोस्टली कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलती है जब वहां पे स्टॉक टाइम स्पेंड करना चाहता हो। उसके बाद आता है ग्रेवस्टोन दोजी, ये भी दोजी का ही टाइप है। ये क्या दिखाता है, और ये मोस्टली आपको देखने को मिलता है बॉटम पे। आप बोलेंगे बॉटम पे, ये तो टॉप पे दिखना चाहिए, नहीं बॉटम पे। इसकी आपको मैं साइकोलॉजी समझाता हूं। अब मान लो पहली बात है कैंडलस्टिक क्या बोल रही है, कैंडलस्टिक बोल रही है कि भाई मैं ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद मैं थोड़ा बहुत नीचे गया, उसके बाद मैं पूरा ऊपर गया, ऊपर जाके पूरा का पूरा नीचे आ गया, अल्टीमेटली यही कहीं पे मैं बंद करूंगा। अल्टीमेटली यही कहेंगे बहुत सारा ऊपर गया, 3 से 5% ऊपर भी गया, वहां से भी इसको रिजेक्शन मिला और अल्टीमेटली यहां बंद कर गया। अब ये बॉटम पे क्यों बनती है, अल्टीमेटली ये फॉल्स सिग्नल देती है। कैसे फॉल्स सिग्नल देती है कि मान लो कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहां पे यहाँ पे एक ओपनिंग आई, उसके बाद थोड़ा नीचे जाता है, वहां से इसको सपोर्ट मिल गया, ये ऊपर जाता है, 4-5% ऊपर गया, 2-3 कैंडल को खा भी गया, लेकिन सेम डे वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे किसको बेनिफिट है, यहाँ पे बोलेगा सेलर की भाई साहब ये देखो वापस रिजेक्शन मिल गया, गिरो। अगर मान लो सेकंड डे पे ऊपर जाने की ट्राई करता है, ये जो 5% ऊपर गया था, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो कोई यहाँ पे एंट्री लेने वाला है नहीं, सीधी बात है। और ये भी एक तरह की ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है सर, तो इसको भी ज्यादा फोकस देना। ये भी 85% काम करती है। अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट के अंदर तो ये देखिए सामने आपका एग्जांपल, ये बनी है आपकी ग्रेवस्टोन दोजी, प्रॉपर डाउन ट्रेंड। उसके बाद ये बनी ग्रेवस्टोन दोजी जो दिखाती है क्या, फॉल्स सिग्नल। किसको फॉल्स सिग्नल दिखाती है, सारे सेलर्स को, कि भाई यहाँ पे तो सेल करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो ऊपर जाएगा तो रिजेक्शन ही मिलेगा। जब तक ऊपर की वीक कटेगी तब तक तो आपका एसएलपी 5-10% पहुंच गया होगा। फिर अगर ग्रीन कैंडल मिलती है, यहाँ पे एंट्री कब होती है, लॉजिकली एंट्री आपकी होती है इस कैंडल के ऊपर, यानी कि जो हमारी ग्रेवस्टोन दोजी बनी जब तक उसका हाई नहीं कटता आपको एंट्री नहीं लेनी। लेकिन आपको समझ लेना है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ गया है। मोस्टली आपको बॉटम पे इस तरह की कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी कि अल्टीमेटली फंसाने का काम करती है। उसका उल्टा करेंगे, उसका भाई बोलेंगे तो वो है ड्रैगन फ्लाई दोजी। ये आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। सेम लॉजिक कि अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, अच्छा खासा एक गैप अप खुला, थोड़ा ऊपर गया, पूरा नीचे आ गया, 2-3 कैंडल खा भी गया, लेकिन वापस ये रिवर्स मार गया और यहीं कहीं पे बंद कर दिया। इससे क्या होगा कि सब बायर्स को क्या होगा, कह रहे भाई यहाँ पे तो
प्रॉप सपोर्ट है, किसी भी तरह का डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी जाएगा वापस ये ऊपर ही आ जाता है, यहाँ पे तो दिक्कत है ही नहीं, आराम से बाय करो। सेकंड डे भी अगर ये गिरता है, छोटे कैंडल बनाता है, तो भी कोई सेल करेगा नहीं। जब तक ये लो नहीं कटेगा, कोई भाई साहब को यहाँ पे इमेजिन भी नहीं होगा कि ये गिर भी सकता है। ट्रेंड रिवर्सल वहां पे हो चुका है। जैसे इसका लो कटता है, आप यहाँ पे चाहे तो एंट्री बना सकते हैं। ये भी एक तरह की रिवर्सल कैंडल है जो बुल ट्रेंड के बाद आपको रिवर्सल देती है। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाना चाहूं तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर अप ट्रेंड, इसके बाद देखिए ये बनी हमारी ग्रेवस्टोन दोजी, और फिर देखिए इसने कितना मस्त नीचे काट दिया, आपके सामने है सर। देखिए सिर्फ कैंडलस्टिक को आप समझ जाएंगे, उसकी साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद है हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ये आपको मोस्टली देखने को मिलती है टॉप पे। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, इसकी एक्यूरेसी 80% है सर। ये जब भी मिलती है 80% यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करती है। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, कैसे काम करेगी कि मान लो कोई अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे वो प्राइस खुला, अब इसका कलर ज्यादा मैटर नहीं करता समझना, क्योंकि बॉडी छोटी है। उसके बाद ये पूरा ऊपर गया, पूरा नीचे रीजन मार के पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, किसी भी तरह के कलर कैंडल बना दिया। अब ये कंफर्मेशन कब होगा? जब ये लो कट जाएगा और इसके नीचे मार्केट उस कैंडल को क्लोज करेगी, समझना है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, और ये एक दो यहाँ पे कैंडल बन सकती है ऐसी। अल्टीमेटली इसको बोलेंगे रिजेक्शन कैंडल्स, के ऊपर के लेवल से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तब आप बोलेंगे कि सर क्या इसको हम ये नहीं मान सकते कि ये अल्टीमेटली फॉल्स सिग्नल दे रहा है? आंसर इज नो। अगर ये बॉटम पे होता तो मानते फॉल्स सिग्नल, लेकिन ये टॉप पे आपको देखने को मिलेगी। इसका कैंडल स्टिक का मेन इफेक्ट तब आता है जब आपको पता चले कि उसको कहाँ होना जरूरी है। ट्रेंड के बीच में आएगा तो इसका कोई रोल नहीं है। मोस्टली अगर आपको ट्रेंड एंडिंग पे ही ये देखने को मिलेगी, तभी इसका वजूद और इसका काम ज्यादा आपको आएगा। आपके सामने मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए है सामने, ये सारे स्पाइनिंग स्टॉक वाले कैंडल आ गए, देखिए है सर सामने, देखिए। इसके बाद देखेंगे हैंगिंग मैन एंड हैमर। ये दो डिफरेंट तरह की कैंडल्स है। कैंडल एक है लेकिन दो डिफरेंट प्लेस, स्पेशली इसका नाम डिफरेंट दिया गया। अगर ये बुल मार्केट के बाद, एक अप ट्रेंड के बाद ऐसी कैंडल बनती है तो इसको बोलेंगे हम हैंगिंग मैन, जो गला फांसा खा रहा है, लटक रहा है। अगर ये बॉटम पे देखने को मिलती है तो इसको बोलेंगे हम हैमर। दोनों रिवर्सल कैंडल है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, दोनों की एक्यूरेसी 90% है सर। अगर आपने अभी गौर किया हो तो जितने भी हमने चार्ट देखे यहाँ पे, आपको मोस्टली बॉटम पे ये हैमर देखने को मिले। हैमर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है। ये अल्टीमेटली क्या दिखाती है? जैसे हमने बोला था कि फॉल्स सिग्नल देती है। अगर ये टॉप पे आपको देखने को मिलती है तो ये देखिए फॉल्स सिग्नल का काम करेगी, भाई नीचे गया मैं और वापस ऊपर आ गया। सेकंड डे क्या करेगा? मार देगा नीचे की ओर, और ये जैसा हमने देखा था ड्रैगन फ्लाई दोजी में, सेम काम यहाँ पे करेगा। लेकिन अगर ये बॉटम पे मिल रहा है, बॉटम पे मिल रहा है, तो ये दिखाता क्या है कि भाई मैं नीचे गया लेकिन वहां से मुझे तगड़ा सपोर्ट मिला, पूरा मैं ऊपर बंद कर गया। जब तक इसका हाई के ऊपर नहीं निकलता, यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन नहीं आती। मैं दोनों का आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए प्रॉपर डाउन ट्रेंड, इसके बाद देखिए प्रॉपर आपको देखने को मिली हैमर कैंडल, और इससे पहले देखिए आपको ग्रेवस्टोन दोजी भी देखने को मिली थी। देखिए अब आप धीरे धीरे इसको समझ पाए होंगे। यहाँ भी देखिए आपको हैमर देखने को मिली थी। आपको इसका साइकोलॉजी समझना है, कैंडल जो भी बन रही है वो कहना क्या चाहती है, आपको वही समझना है, और वही आपको आगे जाके काम भी आएगा। इसके बाद आती है हरामी कैंडल, बुलिश हरामी या बियरिश हरामी। इसको अल्टीमेटली एक अबंडेंट बेबी भी कहा जाता है, कि कोई भी एक ट्रेंड के बाद छोटा सा कैंडल बनता है गैप अप या गैप डाउन के बाद, कि मान लो एक अच्छा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड, अब एंगल्फिंग क्या था, पूरा खा जाता है, ये पूरा नहीं खाएगा। यहाँ पे बना एक रेड कैंडल, सेकंड डे का गैप अप होगा, लेकिन गैप अप सस्टेन तो करेगा, लेकिन छोटी कैंडल बनाएगा, छोटे बेबी की तरह इनसाइड जैसा। इसको ज्यादा ऊपर की ओर काटेगा नहीं, इसके अंदर ही बनेगी, लेकिन ये बुलिश है। अगर सेकंड डे पे ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये भी एक तरह की ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। इसकी एक्यूरेसी 75% आपको देखने को मिलती है। यानी कि मान लो एक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड डे गैप डाउन होगा और छोटी कैंडल बनाएगा। इसका उपयोग तब होगा जब ये दोनों को मस्त काट के नीचे ट्रेंड रिवर्सल देगा, तब आप इसके अंदर ट्रेड ले पाएंगे। अगर आपको चार्ट पे दिखाता हूं तो सामने आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है सर, बहुत सारी आपको कैंडलस्टिक यहाँ पे दिख रही होगी। ये देखिए अभी ही बना हुआ है, डाउन ट्रेंड है, रेड बनी, उसके बाद देखिए गैप अप हुआ छोटा सा और अंदर ही अंदर बन गई है। आज के दिन जब मैं आपको शूट कर रहा हूँ उसी दिन पे बनी थी। उसके बाद आता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न मोस्टली 60 to 70% काम करती है, ये आपको समझ लेना है। ये भी एक तरह का आपको क्या देती है, रिवर्सल देती है। कैसे? कि मान लो कि भाई साहब एक बुल ट्रेंड चल रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड डे पे मान लो गैप डाउन होता, गैप अप होता है,
लेकिन गैप अप थोड़ा ऊपर जाता है, गैप अप सस्टेन नहीं कर पाता और ये नीचे की ओर आ जाती है। कितना नीचे आती है कि जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसको 50% से ज्यादा काट देती है, अल्टीमेटली 75% काट देती है। अगर ये पूरा काटती तो हम बोलते कि एंगल्फिंग है, लेकिन एंगल्फिंग नहीं बनाएगी। ये क्या करेगी, 75% काटेगी, नेक्स्ट डे क्या करेगी, नीचे की ओर मारेगी, तब इसको हम मानेंगे कि भाई तुमने अल्टीमेटली कांड किया। ये एंगल्फिंग का ही भाई है, लेकिन बस ये क्या करता है, ये पूरा बॉडी को नहीं खा जाता है, 75% खा जाता है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं पियर्सिंग पैटर्न। लेकिन ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ही है। जब मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए आप, ये देखिए 75% बॉडी को ये खा गया है। इसके बाद हमारा आता है दो मेन पैटर्न, जिसको मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो के अंदर समझा चुका हूं, जिसका आपको आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा और साथ में हमारे वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मैजिकल कैंडलस्टिक है वो दो ही है। ये सभी तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। टॉप पे बॉटम पे आपको अल्टीमेटली यही कहीं कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी। ये तीन कैंडलस्टिक का जोड़ा है, तीन कैंडलस्टिक मिला के बनता है। अल्टीमेटली होता क्या कि मान लो कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो प्रॉपर एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद सेकंड डे मान लो गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, एक बनी दोजी। दोजी का दिखाती है कंफ्यूजन कि भाई अब यहाँ पे क्या करें। उसके बाद सेकंड डे बन जाती है प्रॉपर ग्रीन कैंडल। अब ये तीन बोल क्या रही है कि भाई मैं नीचे जा रहा था, एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद कंफ्यूजन हुआ कि भाई बायर सेलर में कि क्या करे क्या नहीं, क्या करे क्या नहीं। सेकंड डे पे ग्रीन कैंडल बन गई मस्त, जो दिखा था कि अब बायर बोल रहे कि भाई हम टेक ओवर कर रहे हैं, हम आगे क्यों निकल रहे हैं, और ये होता है प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल। सेम मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार में क्या होगा, उल्टा होगा। ये कब देखने को मिलेगी, इवन मॉर्निंग, ये हमारा था मॉर्निंग स्टार। ये कब देखने को मिलेगा, बॉटम पे। दूसरा है इवनिंग स्टार, ये देखने को मिलेगा टॉप पे। क्या दिखाता है कि हम ऊपर की ओर निकल रहे थे, प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक बना दोजी। दोजी दिखाता है अल्टीमेटली कंफ्यूजन, ऐसी कैंडल जो कंफ्यूजन दिखा रही है। सेकंड डे पे आ जाता है फिर रेड कैंडल, जो दिखा रहा है कि अब ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, अब तो नीचे की ओर निकल रहे हैं, प्रॉपर अप ट्रेंड था। इसके बाद दोजी का दिखाते हैं कंफ्यूजन, बायर सेलर दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि हम किस ओर जाए किस ओर ना जाए। एक लेवल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन वहां पे बन रहा है कंफ्यूजन। और यहाँ पे आ जाता है फिर कंफर्मेशन कैंडल की भाई अब तो हम ही टेक ओवर करने वाले हैं, और यहाँ पे ट्रेंड चेंज करने वाले 90% केस में बॉटम टॉप पे आपको यही कहीं कैंडलस्टिक देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट बात के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, फ्लैग, ये वो जो भी बनता है, पोल एंड फ्लैग, सब कुछ बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसका लगेगा तो एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हमने डिफरेंट कैंडलस्टिक जो देखी वो एक चार्ट के अंदर कैसे देखने को मिलती है, उसको पहचाना जाता है, उसका भी वीडियो ऐसा लगे तो कल आपके लिए मैं पोस्ट कर दूंगा। धन्यवाद।